जय श्री राधे। संत श्री जंगली बाबा की जय। बंधुओं, आप लोग के सामने फिर से हम उपस्थित हुए हैं एक अपना नया वीडियो लेकर के। आज का जो मुख्य विषय है कि पुण्य किसको कहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है क्या, सबसे बड़ा सत्कर्म है क्या। तो आइए आज के मूल विषय में प्रवेश करने के पूर्व जो लीलाधर भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी स्तुति करने के पश्चात हम अपनी बात रखेंगे। करारविंदे मपदारविंदम मुखारविंदे त्विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो आज का मूल विषय सबसे बड़ा पुण्य क्या है। महर्षि वेदव्यास जब 17 पुराणों की रचना कर डाले, उसके बाद भी उनके अंतःकरण में शांति नहीं मिल रही थी। वह अंदर से हमेशा चिंतित रहा करते थे, सोचते थे कि आखिर में हमें हमारे हृदय को शांति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। हमने 17 पुराणों की रचना कर डाली। तो जो महर्षि देवऋषि नारद हैं, वो प्रत्येक मन की बातों को, प्रत्येक जीव के मन की बातों को जान लेते हैं। वह समझ गए नारद जी कि वेदव्यास जी महाराज आज लग रहा बहुत चिंतित हैं, चल के उनकी समस्या का समाधान किया जाए। नारद जी वहां उपस्थित हुए, कहे नारायण नारायण प्रभु, क्या समस्या है महर्षि, क्यों आप इतने चिंतित है, इतने व्याकुल हैं, किस बात के लिए। महर्षि वेदव्यास ने उनको प्रणाम किया और कहे कि प्रभु मैं 17 महापुराणों की रचना हमने कर डाली, परंतु अभी भी मेरे हृदय में संतोष नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ हम भूल रहे हैं, कुछ हमसे छूट रहा है। तो भगवान महर्षि नारद जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता ना करें, आप वास्तविक जो भगवान का विग्रह, वांगमय स्वरूप जो भगवान का है, उनकी स्तुति आप करिए, उनके बारे में लिखिए, परमेश्वर हैं क्या, वास्तविक जो मूल है उनके बारे में आप इस समाज को दीजिए। तो जाकर के महर्षि वेदव्यास तपस्या करते हैं और उनके अंतःकरण में अभाव प्रकट होता है। तब जाकर के वह भागवत महापुराण की रचना करते हैं। और जब भागवत महापुराण की रचना जब कर लेते हैं तो इस 18 पुराणों में वह 2 बात बताते हैं, मूल बात। उसमें कहा है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में मात्र 2 बात, मूल जो बात है वह यह है कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है जीवन में, और पापाय परपीडनम्, और दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप माना गया। आपके द्वारा जितना परोपकार हो जाए
वही सबसे उत्तम पुण्य कहा गया है, वही सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है। और आपके द्वारा किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे, यह सबसे बड़ा पाप कहा गया है। इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं है। क्योंकि देखिए, वृक्ष कबहु न फल भक्षे न दीन संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जो संत होते हैं ना, वो क्यों उत्तम कोटि के होते हैं, उनकी क्यों पूजा होती है, उनका लोग क्यों अनुसरण करते हैं? क्योंकि परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ के लिए वह उनका शरीर होता है। और जो संत होते हैं वो वास्तव में दूसरे के लिए ही जीते हैं। परोपकारार्थम इदं शरीरम, उनका शरीर परोपकार के लिए बना होता है। तो परोपकार से बढ़कर के कोई इस धरा पर पुण्य नहीं है, और दूसरे की निंदा, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यह आज का मूल विषय। और वास्तव में आप लोगों को देखिए, यह शरीर है, इस शरीर से कर्म सत्कर्म इत्यादि होते रहते हैं, परंतु जितना यथासंभव अपने आप को पाप कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। और उसमें सबसे मूल भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा जिस व्यक्ति को हो गई ना, समझ ली उसका जीवन सब कुछ, उसके अंतःकरण में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, सब कुछ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए सत्कर्म करिए, परोपकार करिए, और अपने हृदय में प्रभु का चिंतन करते रहिए। जय श्री राधे। धन्यवाद।